हमारे मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। दोस्तों, हमारे मेहमान कार्यक्रम में पिछले हफ्ते हमारे मेहमान थे सैक्सोफोन वादक मनोहारी सिंह। श्रोताओं, सैक्सोफोन वादक मनोहारी सिंह का व्यक्तित्व और कृतित्व काफी व्यापक है। बातचीत का सिलसिला जो जारी हुआ तो यादों और घटनाओं की खिड़कियां एक के बाद एक खुलती चली गईं और 1 घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला। इसलिए इस सुरीले संदर्भ को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं सैक्सोफोन वादक मनोहारी सिंह से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। दादा, हम बहुत बहुत खुशनसीब हैं कि आज विविध भारती के स्टूडियो में आप हमारे साथ हैं और आप अकेले नहीं हैं। आपके प्रिय साज आपके साथ आप लेकर आए हैं। मेटल फ्लूट है और सैक्सोफोन है जिसके लिए आप जाने जाते हैं इंडस्ट्री में। आपका बहुत विराट अनुभव है, लगभग 40-50 साल का अनुभव है आपका। दादा, कहा जाता है कि एस डी बर्मन बहुत ज़्यादा इंडियनाइज म्यूजिक देते थे, खासतौर पर उनके भारत के जो ईस्टर्न पार्ट्स हैं वहाँ के फोक म्यूजिक का बहुत असर था, बंगाल के म्यूजिक का खासतौर पर। लेकिन जब उन्होंने वेस्टर्न कंपोजिशन दी हैं जिन पर वेस्टर्न का असर रहा है तो वो भी बेमिसाल दी हैं। इसका क्या कारण रहा है? कंपोजिशन करने का एक उनको मतलब सोचते थे, विचार करते थे यानी कैसा क्या होना चाहिए। अभी रात अकेली है, देखिए कैसा गाना है, क्या ब्यूटीफुल है। जेल थीप का डांस म्यूजिक देखिए कैसा, वो इतना बड़ा सीन था जी, कैसा एकदम सिचुएशन के हिसाब से कैसे डांस म्यूजिक दिया। और बहुत डिफिकल्ट मतलब गाने हैं वो जी, ऑटो पे ऐसी बात है जी। उसमें आपने बजाया, अरेंजमेंट किया हुआ, सब अरेंजमेंट किया हुआ मेरा। अच्छा, जेल थीप का तो कितने पीस का ऑर्केस्ट्रा रहा होगा वो? जब वो बहुत बड़ा था, वो कम से कम 90 म्यूजिशियन थे उसमें जी, तो एक टेक में वो सब हो गया था इतना सारा? थोड़ा पार्ट बाय पार्ट करना पड़ा था, जी। टुकड़ा किया उसने। ऐसा था डब नहीं होता था, डबिंग, लेकिन पूरा का पूरा एक मतलब एक पूरा स्टैंडर्ड जैसा कि मुखड़ा, इंट्रोडक्शन लिया, मुखड़ा लिया साथ में, और शायद फर्स्ट अंतरा म्यूजिक भी लिया जहाँ तक बराबर ठीक। उसके बाद शायद हमने ब्रेक करके फिर कोडा लिया सेपरेट, ऐसा। अच्छा, उसमें लता जी का आलाप भी चलता है, भूपी का भी है, भूपेंद्र सिंह का भी आलाप है उसमें। भूपेंद्र सिंह का आलाप है, जब वो हो शालू कहते हैं। शालू, करेक्ट, वो सब वो साथ में लिया हुआ सब। और उन्होंने खुद ने भी गिटार भी बजाया उस गाने में। हाँ, लेकिन वो क्या बोलते हैं, कोडा लास्ट का पोर्शन जो है ना, बिल्डअप, वो सेपरेट लिया हुआ है। दिल पुकारे के बारे में कुछ बताइए। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, इतना खूबसूरत गाना है। दिल पुकारे आरे आरे आरे, दिल पुकारे आरे आरे आरे, अभी ना जा मेरे साथी। दिल पुकारे आरे आरे आरे, अभी ना जा मेरे साथी। दिल पुकारे आरे आरे आरे। बरसों बीते दिल पे काबू पाते, हम
तो हारे तुम ही कुछ समझाते। समझाती मैं तुमको लाखों अरमान, खो जाते हैं लब तक आते आते। ओ पूछो ना कितनी बातें पड़ी हैं दिल में हमारे, दिल पुकारे आरे आरे आरे। अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे आरे आरे। पाके तुमको है कैसी मतवाली, आंखें मेरी बिन काजल के काली। जीवन अपना मैं भी रंगी कर लूं, मिल जाए जो इन होठों की लाली। जो भी है अपना लाई हूँ सब कुछ पास तुम्हारे, दिल पुकारे आरे आरे आरे। हाँ, अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे आरे आरे। महका महका आंचल हल्के हल्के, रह जाती हो क्यों पलकों से मलके। जैसे सूरज बनकर आए हो तुम, चल दोगे फिर दिन के ढलते ढलते। हो आज कहो तो मोड़ दूं बढ़ के वक्त के धारे, दिल पुकारे आरे आरे आरे। अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे आरे आरे। अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे आरे आरे। दादा, कभी ऐसा नहीं होता था कि किसी टुकड़े को लेकर या अरेंजमेंट के किसी पार्ट को लेकर सचिन दा से कभी किसी बात को लेकर बहस होती हो कि वो कहते हो कि नहीं इसको ऐसा रखा जाएगा? वो तो होता था। वो उनका एक था कि मैं बोलते थे, देखो तुम लोग 8 बार से ज्यादा म्यूजिक नहीं बनाना। 8 बार क्या, फुस निकल जाता है, थोड़ा सा कुछ स्टैब्लिश होने दीजिए ना, कुछ थोड़ा सा एक आध ऐसा फ्लूट मैंडोलिन ऐसा कुछ। और नहीं, लंबा म्यूजिक मत बनाओ, तुम्हारा म्यूजिक सब सुनेंगे, मेरा गाना कोई नहीं सुनेंगे। बोलते थे। बात तो ऐसा था उनका जी। वो एकदम कट टू कट, मतलब देखो 8 बार बोलते तो हम लोग कैसे भी करके उसको जमा जमा के, दादा 4 बार एक्स्ट्रा 12 बार का कर लेते हम लोग ना। 12 बार। हाँ। अच्छा ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक से बनाओ। तो ऐसा था, तो हम लोग सब बैठते थे म्यूजिक बनाने के टाइम में। जी। ये उनका था ऑर्डर। उनका पान खाना भी बड़ा मशहूर था। हाँ, पान खाने में बड़ा अच्छा। वो अच्छा कुछ काम हो गया, अच्छा कुछ कहते एक पान खिलाऊंगा। हाँ। ऐसा था। लेकिन देव साहब, देखो मैं उनको देखा हूँ, देव साहब बैठे रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे। भाई ये कब मूड में आएगा और गाना देगा हमको। जी। और गाना बहुत अच्छा, देव साहब के लिए सच्ची बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए दादा ने, नो डाउट। सबसे यादगार उनके साथ आपको अपना कौन सा काम लगता है? सबसे यादगार, सबसे टॉप क्लास काम? तो गाइड का ही काम लगता है। गाइड का काम हमने जो किया उसमें, जी।
अब उसमें देखिए ना, एक बहुत बेहतरीन गाना गाइड का, जो मीन्स बहुत पॉपुलर हुआ ये गाना, जैसे गाता रहे। जी जी। बात है, बहुत बहुत शानदार। कई बार ये लगता है दादा कि ये गाने नहीं बने होते तो दुनिया में कुछ ना कुछ कमी तो महसूस होती है हमको। सच बात है, एकदम ऐसा ऐसा गाना बना हुआ है जी। मतलब यानी वो गाना भूल नहीं सकते, ऐसा ऐसा गाना, मैंने सिर्फ गाइड का बोल के नहीं जी, और भी बहुत सारे गाने, ऐसा ऐसा गाने बने हैं ना। दादा जब आप सुनते हैं आज का म्यूजिक, जब आप सुनते हैं तो किस तरह के जज्बात आते हैं? आपने इतना लंबा दौर संगीत का देखा है, कुछ अफसोस का भाव आता है या एप्रिसिएशन का भाव आता है? अफसोस समय के हिसाब से आता है और कुछ नहीं जी। मैं ये बोलता हूँ, अब किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ, क्या करें। अब है एक टाइम अलग चेंज हो गया, एक टाइम चेंज होने की वजह से जो जैसा बोलता है वैसा करना पड़ रहा, वैसा करते हैं। अब कंपोजर क्या करेंगे, मतलब अब वैसा पुराना टाइम के जैसा कंपोजर तो वो बन नहीं पाए, बन नहीं पाए। रीजन ये हुआ उनको बनने नहीं दिया टाइम, ये टाइम ऐसा हुआ उनको बनने नहीं दिया। थोड़ा सीखा कि उनको कुछ काम मिलने लगा, थोड़ा सीखा कि उनको कुछ काम मिलने लगा। मीन्स ऐसा है, ये टाइम के हिसाब से थोड़ा नॉलेज किसी किसी ने जो उन्होंने थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखा, लेकिन ये क्या हो गया, अभी इतना हर चीज का फैसिलिटी, ये इक्विपमेंट में बोलिए सब यानी ज्वाइन कर सकते, छोटा छोटा टुकड़ा 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 ऐसा ऐसा। अच्छा अभी कंपोजर लोग भी मतलब बहुत सीखना पड़ेगा, मालूम होना पड़ेगा, ऐसा जानना पड़ेगा, तब जाके हमको मिलेगा। ऐसा टाइम नहीं है, अभी थोड़ा चेंज हो गया। मीन्स थोड़ा सा कुछ भी नॉलेज है वो इधर उधर करके कर लेता है। अब वो जो काम लेते हैं उन लोग भी कुछ लाके उनको देते हैं, कैसेट ऐसा करो ऐसा करो, तो ये सब हो दादा गया। ये जो बात आपने कही, कई ऐसे गाने हैं जिनके बारे में अक्सर ये खबर आती है कि वो कहीं लैटिनो से उठा लिए, वेस्टर्न म्यूजिक से कहीं से उठा लिए हैं। आपने इतने सारे पीसेस हमको बजा के बताए हैं, ये सारे ओरिजिनल पीसेस हैं, ये सारे क्रिएट किए गए पीसेस हैं। किस तरह की मेहनत हुआ करती थी, ये भाव कभी आप लोगों के मन में नहीं आया कि कहीं से लैटिनो से कहीं से उठा लें, किसी साउथ अमेरिका के किसी म्यूजिक के पीस से उठा लिया जाए सीधा सीधा? हमारे टाइम में एक चीज है, मतलब वेस्टर्न म्यूजिक से भी लिया गया है, ऐसा बात नहीं है, वैसा का वैसा नहीं उठाया, लेकिन हाँ यही बात है। वो अपना स्टाइल में मोड़ लेते थे, अपना स्टाइल में उसको बना लेते थे। वेस्टर्न म्यूजिक इवन म्यूजिक डायरेक्टर लोगों ने भी किया, लेकिन सब अपना
मतलब स्टाइल में लेके आते थे उसको, मालूम नहीं होने देते थे, मालूम होने से भी देखो कितना खूबसूरत बना उसको, ये बात होती थी। खासतौर पे सलील चौधरी के संगीत की हम बात करें, हाँ, अभी अभी जब सलील अभी तो है। आपसे बात कर रहा था तो मुझे वो रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए गाना याद आ गया। नहीं बराबर, उन्होंने काफी मतलब वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक से भी गाने बनाए उन्होंने। और वेस्टर्न क्लासिकल का भी उनके ऊपर काफी गहरा असर। हाँ, आपने फ्लूट बहुत बजाई उनके साथ, हाँ, सैक्सोफोन भी बजाए। फ्लूट ये जो बजाया। रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए हैं, हाँ। इसमें फ्लूट का बड़ा अद्भुत पीस आता है। वो बिगिनिंग में है ना, जी, वो शानदार बेमिसाल है एकदम बिगिनिंग। जी। क्या बात है, ये एकदम अनोखा पीस है, कभी कोई इसे भूल नहीं सकता। दादा, आनंद का म्यूजिक अपने आप में बहुत खास था। आनंद का म्यूजिक में मतलब एक गाना जो मन्नादा का था, वो ट्रम्पेट में बजाया था जॉर्ज ने, वो बेचारा नहीं है, बहुत अच्छा प्लेयर। और बाकी आनंद का मैंने एक थीम जो है ना, वो मैंने सैक्सोफोन में बजाया था, बैकग्राउंड में सब, वो सब थीम। जी जी। हाँ, और तो वो बहुत अच्छा था। और बैकग्राउंड म्यूजिक भी सलीला बहुत अच्छा देते थे। उन्होंने तो 2-3 पिक्चर में यानी बैकग्राउंड कंपोज, सिर्फ बैकग्राउंड ही काम किया। हाँ भाई, कानून में जी, और यादें, ये कानून और इत्तेफाक। जी इत्तेफाक। इसमें इत्तेफाक, इसमें भी तो बैकग्राउंड म्यूजिक ही था, मतलब सलीला से करवाया था बी.आर. चोपड़ा साहब। दादा, 2 फिल्में जिनका बहुत ज्यादा जिक्र नहीं होता, रजनीगंधा और छोटी सी बात, इन दोनों फिल्मों के कौन से गाने आपको बहुत पसंद हैं, जिनमें आपने भी बजाया हो? जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन, जाने मन जाने मन जाने मन। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन, जाने मन जाने मन हाँ जाने मन। दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी, दिल दिल से मिलने दे। हाँ, अभी तो हुई है यारी, अभी से ये बेकरारी, दिन तो जरा ढलने दे। तोड़ दे दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी, दिल दिल से मिलने दे। हाँ, अभी तो हुई है यारी, अभी से ये बेकरारी, दिन तो जरा ढलने दे। यही सुनते समझते गुजर गए जाने कितने ही सावन, ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन, जाने मन जाने मन जाने मन। तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वादे। संग संग चले मेरे मारे आगे पीछे फेरे समझूं मैं तेरे
तेरा है ये तो हर दिन, जब देखो करते हो झूठे वादे। सुने जाने दीवाने, दिखाऊं कैसे तुझे मैं ये दिल की लगन। ओ जाने मन तेरे दो नयन, चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन। जाने मन जाने मन हाँ जाने मन। छेड़ेंगे कभी न तुम्हें, जरा बतला दो हमें कब तक हम तरसेंगे। हाँ ऐसे घबराओ नहीं, कभी तो कहीं न कहीं बादल ये बरसेंगे। छेड़ेंगे कभी न तुम्हें, जरा बतला दो हमें कब तक हम तरसेंगे। हाँ ऐसे घबराओ नहीं, कभी तो कहीं न कहीं बादल ये बरसेंगे। क्या करेंगे बरस के कि जब मुरझाएगा ये सारा चमन। ओ जाने मन तेरे दो नयन, चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन। जाने मन हाँ जाने मन। अच्छा, सलील चौधरी के और कौन से ऐसे गाने हैं जो आपको लगता है कि जिनमें कुछ खासियत थी और जिनके ऊपर बहुत ध्यान नहीं गया हो, या वो गाने जो बहुत ज्यादा मशहूर हुए हैं, म्यूजिक के वो पीस जो जो बहुत अनमोल हैं, आपके लिए भी बहुत यादगार हैं? वो बरखा बहार हो जी। बहुत अच्छा है, अद्भुत है वो गाना। बहुत अच्छा गाना। उसमें आपने फ्लूट बजाई? फ्लूट बजाया जी। उसमें ओब्लिगाटो बजाओ मैंने सैक्सोफोन में। अच्छा। मुखड़ा में ओब्लिगाटो है उसमें। अन्नदाता का म्यूजिक था। अन्नदाता एक उसमें गुजर जाए दिन हो दिन उसमें सैक्सोफोन बजा हुआ। जी जी। तो अद्भुत गाना है वो अपने आप में। किशोर दा ने गाया है। किशोर दा ने गाया जी। बहुत अच्छा कंपोजर, बहुत अच्छा मैंने नॉलेजेबल आदमी, बहुत लिखा पढ़ा आदमी। कहानी वगैरह सब वो दो बीघा जमीन तो उनका ही मेरे ख्याल से कहानी है, सलील दा का ही है। सलील दा का और कलकत्ता में आपके साथ किया गया। आपको क्या लगता है कि कौन सा गाना सर्वश्रेष्ठ है जिसमें आप भी शामिल हैं? ऐसा तो मेरे को ये जा रहे उड़े जा रहे पंछी बहुत, यानी मैं तो था साथ में। ये गाना डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कंपोजिशन है। और मेरा मतलब दोनों इंस्ट्रूमेंट का इस पे कंट्रीब्यूशन, जैसा फ्लूट का बिगिनिंग में, सैक्सोफोन का भी है। और ये गाने में अच्छा मैंने प्ले किया, ओब्लिगाटो वगैरह सब। ये गाना बड़ा हाईलाइट है, ये गाना सब लोग लेते हैं। हम जो इधर उधर प्रोग्राम में भी जाता हूँ, इधर उधर सब लोग ये गाना हमेशा लेते हैं। एंड इट्स वेरी गुड कंपोजिशन। और मुझे तो सबसे बेस्ट लगता है, मीन्स आई हैव प्लेड इन दिस सॉन्ग, दोनों इंस्ट्रूमेंट बजाया जी। एंड इट बहुत अच्छा कंपोजिशन लता जी ने बहुत अच्छा गाई, नो डाउट अबाउट दैट। गाती है हमेशा, वो बोलने का क्या है।
आंधी चली, उड़ी दुख की धूल राहों में। जा रे ये गली है बिरहन की, बहारों के देश जा रे, यहाँ क्या है मेरे प्यारे, कि उजड़ गई बगिया मेरे मन की। जा रे मैं बीना उठा ना सकी, तेरे संग गा ना सकी, भले मेरे गीत आहों में। मैं बीना उठा ना सकी, तेरे संग गा ना सकी, भले मेरे गीत आहों में। जा रे ये गली है असवन की, बहारों के देश जा रे, यहाँ क्या है मेरे प्यारे, कि उजड़ गई बगिया मेरे मन की। जा रे उड़ जा रे पंछी, बहारों के देश जा रे, यहाँ क्या है मेरे प्यारे, कि उजड़ गई बगिया मेरे मन की। जा रे तो दादा, हेमंत कुमार के साथ सबसे अच्छी याद कौन सी है आपकी? हेमंत कुमार के साथ तो देखो, मैंने कुछ गाने में अरेंजमेंट किया था हेमंत दा का। अब तो मैं यही बोलूँगा, मैं बजा नहीं सकता हूँ अभी। मैंने एक गाने में हुइसल बजाया था। अब हुइसल तो मैंने अभी बोला नहीं आपको, बहुत सारे गाने में हुइसल बजाया हूँ। आपने बजाया है? हाँ। अरे वाह। ये जो शोले, हाँ, हे दोस्ती, ये मैंने हुइसल बजाया हुआ इसका। जी। ये शाम मस्तानी डा 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 हो, ये हुइसल मेरा है। दादा, ये शाम मस्तानी हिंदी में तो बना, मैंने किशोरदा की आवाज में ये बांग्ला में भी सुना है। है बांग्ला में भी है, करेक्ट। वो देखिए, वो जैसा बोले ना बांग्ला कंपोजिशन हिंदी में भी बहुत सारे किया, योगेश जी ने बोले ना ऐसा, जी जी, वैसा ही पंचम ने भी काफी गाने बांग्ला में हाँ रिकॉर्ड किया, ऐसा पूजा रिलीज के काफी गाने, आशा जी ने भी काफी गाने ऐसा गाई है। जी। मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। हंस के जहर कोई पिए जाए, शाम मस्तानी।
ये है विविध भारती। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमारे मेहमान। आज के हमारे मेहमान हैं सैक्सोफोन वादक मनोहारी सिंह। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। क्या बात। अभी ऐसे ही बजता है लेकिन एक हॉन्टिंग बहुत बहुत फील आता है ये अरेंजमेंट मैंने किया हुआ है गाने का इस पिक्चर में। दादा आज तो हमें यकीन ही नहीं होता कि इस तरह के खामोश, इस तरह के हल्के म्यूजिक वाले गाने भी बन सकते हैं। देखिए जिनमें मिनिमम अभी व्हिसल भी एक्रोस्टिक बजाने वाले बजाते थे, जैसा मैंने, और भी होता, अभी भी होता है जी। लेकिन कोई को फिर कीबोर्ड से व्हिसल करते हो, वो फील नहीं होता। हाँ, वो बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है, कृत्रिम लगता है, उसका अननेचुरल टोन है ना, नकली व्हिसल का लगता है। जो होता है वो चीज नहीं मिलता है ना जी ऐसा करते हैं व्हिसल जी। कीबोर्ड से, लेकिन वो नेचुरली है। तो कंपोजिशन तो बोला वैरायटीज ऑफ कंपोजिशन होता था। और हेमंत कुमार के साथ और कौन सी याद आपको? सब एक से एक उनका भी संगीत बड़ा लाजवाब है। बिगिनिंग से मैं कलकत्ता से मैं जानता हूँ, उनका तो शादी भी नहीं होता था, अभी दोनों भाभी जी तो अभी भी है, दोनों जो कमल दास गुप्ता के ट्रेनिंग में गाना गाने के लिए उनका कंपोजिशन में आते थे जी, कलकत्ता में हिज मास्टर वॉइस में आते रहते थे। बाकी अच्छा है ने बहुत, मैंने मुझे बहुत एकदम मतलब मानते थे। मैं वो एक दफ़े कलकत्ता में आए, बैकग्राउंड करना था उनको, रवि साहब भी थे साथ में। तो मैं ऐसे ही किधर गया था किसी फ्रेंड के साथ, फिर उधर गया था, कोई आया मेरे को बोलने के लिए, मैसेज देने के लिए, ऐसा ऐसा हेमंत दा आए हैं, बैकग्राउंड है। मतलब एक बड़ा कुछ भी मतलब हो तो मतलब मुझे फ्रंट में मतलब हमेशा प्रेफर करते थे, मनोहरी बजाएगा, ये मनोहरी को बजाने दो, दूसरा कोई मत बजाओ, इस तरीके से यानी फेवर करते थे हमेशा जी, है ना। बिगिनिंग से जानते थे ना इसके लिए, मतलब वो जी। उनकी याद में कौन सा गाना हम सुनेंगे? कौन सा गाना बजाया जाए? सट्टा बाजार का ही गाना बजा दीजिए, डुएट गाना लता बाई का भी होगा, उनका भी होगा। दादा वो तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, मोहब्बत की राहों में मिल के चले थे। भुला दो मोहब्बत में हम तुम मिले थे, सपना ही पूछोगे मिलके चले थे। भुला दो मोहब्बत में हम तुम मिले
मोहब्बत की राहों में मिल के चले थे। भुला दो मोहब्बत में हम तुम मिले थे, सपना ही सूझो के उनके चले थे। भुला दो मोहब्बत में हम तुम मिले थे। और बाकी नागिन में तो उनका है, काफी गाने हैं, लेकिन ये गाना एक उनका एक अलग मेलोडी है जी। रवि साहब के साथ भी बहुत काम किया, और उनके साथ तो मतलब अभी वो गाना है ना उसमें काजल तो, का नहीं वो कौन सा पिक्चर का था, आगे भी वक्त का। जाने न तू, हाँ इसमें सैक्सोफोन बजा हुआ वो मैंने। शानदार सेक्सोफोन है ना हाँ, उसमें, हाँ। तो कमाल सेक्सोफोन है। हाँ बराबर। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने न तू। अनजाने सायों का राहों में अंधेरा है, अनदेखी बाहों ने हम सबको घेरा है। ये पल उजाला है, बाकी अंधेरा है। ये पल गवाना ना, ये पल ही तेरा है। जीने वाले सोच ले, यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू। आगे भी जाने
रवि साहब की क्या खास याद है, क्या रवि स्टाइल साहब का यानी एक ऐसा है कि यानी वेरी गुड कंपोजर, और कंपोजिशन में एक चीज उनका है, उनका देखिए गाने का बोल ऐसा सेट होता था, कभी बोल इन बिटवीन तोड़ते नहीं थे, बिकॉज यू मस्ट बी नोइंग वेरी वेल जी, मतलब अंडरस्टैंडिंग आप समझ सकते हो। बोल कैसा कुछ आ जा बोल के ऐसे आ जा पूरा रखते थे। कंपोजिशन में ज्यादा करके आप वो देखेंगे जी, उनमें अभी कभी कभी ना जा ऐसा अभी और अभी ना जा ना, जो यानी जो कि बोल टूटे नहीं, बोल का मीनिंग और बोल एक साथ जो जैसा बोलना चाहिए वो बहुत ख्याल रखते थे। दैट वाज वेरी आई मीन क्रेडिट टू हिम। उनके साथ तो आपने फ्लूट भी बहुत बजाया है, फ्लूट भी बजाया, कई गानों में बजाया। अच्छा, मेरे साथ सुमंत राज, मैं, हरि जी भी थे साथ में। हरि जी तो अपने साथ में भी थी। हरि जी काफी सालों इंडस्ट्री में काम किया, एलपी के साथ, आरडी के साथ, सब परवीन थे, शिव जी वगैरह सब थे, राम नारायण जी सब। तो यानी रवि साहब के वहाँ काफी मैंने फ्लूट भी बजाया मतलब जी, और सैक्सोफोन थोड़े गाने में बजाया हूँ मैंने। ये आगे भी जरा सा गाना बहुत यानी अच्छा पॉपुलर हुआ था जी जी, और शायद और एक दो कोई गाने में मैंने, और एक गाने में मैंने शायद क्लारनेट बजाया था, वो बार बार देखो हजार बार
थोड़ा दिन क्लारनेट भी बजाया मैंने, फिर बाद में क्लारनेट बंद कर दिया, फ्लूट सैक्सोफोन ही बजाता था। जी, कभी किसी यूरोप या अमेरिका की किसी ऑर्केस्ट्रा में या किसी फिल्म में आपको मौका नहीं मिला? नहीं, वहाँ पर कहीं मैंने नहीं प्ले किया, लेकिन हाँ वहाँ हमारा इंटरव्यू वगैरह भी लिया गया। किशोरदा के साथ गए थे, जब मुकेश जी के साथ गए थे वेस्ट इंडीज में, ट्रिनिडाड में, उन लोगों ने रेडियो से ब्रॉडकास्ट किया। और लंदन में हम लोग, मैनचेस्टर में या किधर अपना किशोरदा के साथ गया था, वहाँ भी उन लोगों ने ब्रॉडकास्ट किया था। अभी याद नहीं कौन सा साल में। बट क्लासिकल ऑर्केस्ट्रा के साथ मैंने कलकत्ता में बजाया हुआ है शुरुआती दिनों में। हाँ, फ्लूट बजाया हुआ है कलकत्ता सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में। अच्छा। वो कंडक्टेड बाय डॉक्टर सनरे, फ्रेंच आदमी था। फिर बाद में एक फ्रांसिस्को कैसनोवा बोल के वो भी थे, वो चले जाने के बाद पेरिस गए। फिर बाद में फ्रांसिस्को कैसनोवा, ये स्पेनिश, ये थर्ड वर्ल्ड बेस्ट की फ्लूट प्लेयर था उन दिनों में। ओहो। 1946-47 की बात बोल रहा हूँ मैं जी। थर्ड वर्ल्ड बेस्ट की फ्लूट प्लेयर था। ही वॉज ऑल्सो कंडक्टर। तो दोज डेज वहाँ पर न्यू एम्पायर थिएटर ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, वहाँ पर ये ओपेरा वगैरह होता था, बहुत होते थे। हाँ, दैट हॉल वॉज मेड लाइक दैट एंड एग्जैक्टली मिनिएचर ऑफ लंदन में जो हॉल था है ना, उसका एकदम वैसा बनाया हुआ, acoustic से भी अच्छे से कर रहे हैं। टाइप से। तो वहाँ पर कॉन्सर्ट वगैरह होता था। तो उन दिनों में मैं देखिए वर्ल्ड का काफ़ी बड़े बड़े मैंने प्लेयर के साथ प्ले किया हूँ। यहूदी मेनोहिन, आइजक स्टन और रिचर्ड फेरल और काफ़ी लोग थे। और बॉम्बे से मेली मेहता जाते थे, उनके साथ भी मैंने प्ले किया हूँ इन ऑर्केस्ट्रा, कलकत्ता सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में। वहाँ भी मैंने प्ले किया हो, तो वेरी डीप क्लासिकल था। और मैंने कुछ कुछ सोलो भी बजाए थे फ्लूट में। यहाँ बॉम्बे आने के बाद भी बॉम्बे सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में भी मैंने थोड़ा सा कुछ मगर बजाया, ओपेरा ये सब कुछ प्ले विले में बजाया मैंने। जी जी। दादा, म्यूजिक की इस परंपरा को आपके परिवार में कोई आगे बढ़ा रहा है? मेरा छोटा लड़का थोड़ा सा बजाता है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट वगैरह, मैंने रिदम का जी बजाता है, और थोड़ा कंपोजिशन भी करता है। और बड़ा लड़का वायलिन बजाता था जी, वो अभी नहीं है, गुजर गया, 1 साल हुआ जी। भाई है, भाई का 2 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, सब बजाते हैं, सब थोड़ा थोड़ा सा है फैमिली में, सब म्यूजिशियन है। मेरा पर्टिकुलर फैमिली में बस छोटा लड़का हो थोड़ा सा है, बाकी कोई नहीं है इतना। दादा, जब आर.डी. बर्मन को, पंचम को आप याद करते हैं तो जहन में सबसे पहले कौन सी बात आती है? बहुत याद तो उसका हर जगह पे, हर समय, हर सेक्शन पे याद आती है। एंड ही वॉज अ वेरी गुड कंपोजर, वेरी गुड पर्सन, एंड बहुत गाने का जो चीज़ करके गया, यानी वो तो कोई भूल नहीं सकते। तो उसका हर कंपोजिशन, हर जगह पे, हर टाइम उसका याद तो आते रहता है। जी दादा, पहली मुलाकात आर.डी. बर्मन से कब हुई थी और उस वक्त आर.डी. बर्मन कितने साल के थे और क्या, किस फिल्म का म्यूजिक बना रहे थे? पहले फर्स्ट टाइम मुलाकात उनसे हुआ, मैं जब सलील चौधरी ने कलकत्ते से मुझे लेके आए 1958 में जी। तो उन्होंने बर्मन साहब के बैकग्राउंड एक चल रहा था बॉम्बे लैब में, वो सितारों से आगे, बैकग्राउंड पिक्चर का सितारों से आगे नाम था, उसका बैकग्राउंड चल रहा था। तो सलीदा ने बोला चलो तुमको बर्मन साहब के वहाँ भेंट कराता हूँ, मुलाकात कराता हूँ जी। तो वहाँ हम गए बॉम्बे लैब में जी, एस.डी. बर्मन से मिलने। एस.डी. बर्मन से, सॉरी, हाँ, एस.डी. बर्मन से। तो वहाँ पर देखा मैं आर.डी. बर्मन एंड और भी 2-3 म्यूजिशियन में से एक लक्ष्मीकांत जी भी थे, एंड सुमंत राज फ्लूट प्लेयर। लक्ष्मीकांत क्या बजाते थे उस वक्त? मैंडोलिन बजाते थे जी। तो वो रेगुलर बर्मन साहब, एस.डी. बर्मन साहब के वहाँ मैंडोलिन हमेशा रेगुलर थे, बजाते थे। तो वहाँ पर मतलब आर.डी. बर्मन के साथ मेरा पहचान हुआ।
वो आए, सब बोले ये कलकत्ते से आए, सलील दा ने सबके साथ मुलाकात करवाया। तो सब लोग बोले अच्छा अच्छा आप कलकत्ते से आए। तो पंचम ने मेरे से आया, मिला, अच्छा आप बंगाली? तो मैं बोला हाँ मैं बंगाली हूँ, समझ लीजिए। हाँ अच्छा अच्छा आप क्या क्या बजाते? मैं सब बताया पंचम को जी। कि मैं फ्लूट भी बजाता हूँ। क्या उम्र रही होगी उस समय पंचम की? पंचम के उस टाइम में मेरे ख्याल से 26 या 27 ऐसा कुछ होगा मेरे ख्याल से। जी। और वो उस समय वहाँ क्या करते थे, मतलब म्यूजिक अरेंज करते थे? असिस्टेंट थे, Assistant। एस डी बर्मन के असिस्टेंट थे। जी, अपने पिता के असिस्टेंट। जी हाँ, जयदेव जी भी थे वहाँ पर। जी। जयदेव जी भी थे असिस्टेंट, वो भी वहाँ प्रेजेंट थे, उनसे वाह। भी मुलाकात हुआ। वाह। लक्ष्मीकांत जी से भी मुलाकात हुआ, वो भी पहचान हो गई वहाँ। तो फिर पूछताछ हुआ तो अच्छा अच्छा आप बैठो बैठो। फिर मैंने कुछ, हमें एक दो पीसेस बोले बजाने के लिए बैकग्राउंड में, तो मैंने फ्लूट ही बजाया था वहाँ पर। जी, मेटल फ्लूट। जी हाँ, वहाँ पर सैक्सोफोन नहीं बजाया, मेटल फ्लूट ही बजाया था। उसके बाद फिर बैकग्राउंड ख़त्म, पैकअप हो गया बाद में। अब उसके कुछ दिन के बाद फिर मतलब बर्मन साहब के वहाँ, एच डी बर्मन के वहाँ कुछ रिकॉर्डिंग के लिए फिर मुझे मैसेज मिला, मैं गया उधर। फिर आस्ते आस्ते उनके वहाँ कुछ कुछ रिकॉर्डिंग कभी कभी बुलाते रहते थे, तो वहाँ मैं जाते रहता था। और ज़्यादा पहचान किसी से नहीं हुआ था बॉम्बे में। जी। अब बाकी फिर कहीं कहीं एक दो जगह किसी किसी ने बुलाए, एग्जैक्टली नाम भी मुझे याद नहीं उन दिनों में वो म्यूजिक डायरेक्टर के। फिर ऐसा ही चलते रहा। एंड देन जी। तो दादा, आर डी बर्मन जब म्यूजिक डायरेक्टर बन गए तो पहली बार आपने किस फिल्म के लिए और किस गाने के लिए बजाया था? अच्छा, और क्या बजाया था? जी, आर डी बर्मन म्यूजिक डायरेक्टर बन गए थे। अभी उनके फर्स्ट पिक्चर छोटे नवाब। जी। छोटे नवाब में मैंने फ्लूट बजाया था। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? किस तरह के संगीतकार थे आर डी बर्मन शुरुआत से ही, क्योंकि पहली फिल्म थी, नए नए थे? ऑफ कोर्स, तो उस टाइम से मतलब एक उनका एक कंपोजिशन का डेप्थ मालूम पड़ा, एंड नॉलेज ऑफ इंडियन स्टाइल का गाना बनाना, कंपोजिशन उनका जो इसमें भी बहुत प्योरली वेस्टर्न कलर रखते हुए भी इंडियन का मिठास वो सब था उस गाने में भी। इसका मतलब ये है कि ये बात आज हमको बहुत पीड़ा देगी कि वेस्टर्न और इंडियन का जो तालमेल आर डी बर्मन ने किया, पंचम ने किया, आज हम वेस्टर्न की तरफ ज्यादा झुक गए हैं, इंडियन को थोड़ा सा भूलते जा रहे हैं। सही, वही बात तो है। अब देखिए, आर डी बर्मन का एग्जाम्पल से मैं बोल रहा हूँ जी। उसने देखिए आज के जो वेस्टर्न स्टाइल जैसा बनते जा रहा, जो कॉपी करते रहते हैं, वो तो 25 साल 26 साल पहले आर डी बर्मन ने दे दिया ऑलरेडी। जी। वो वेस्टर्न स्टाइल का कलर ला के वेस्टर्न स्टाइल का बहुत ब्यूटीफुली कंपोज करने के बाद उसमें फिर एक इंडियन ऐसा मतलब आ जाता था। जी। तो इतना स्वीट रहता था, और वो गाने पे यानी क्या बोलते, इंडियन मिठास जो है वो भूला नहीं। जी। वो हमेशा मेंटेन किया। दादा, किसी गाने की याद दिलाइए ना, इस तरह का गाना जिसमें ये तालमेल बहुत खूबसूरत हुआ हो और जिसमें आपका भी सहयोग रहा हो, आप भी शामिल हो। मेरा देखिए सहयोग तो अब तीसरी मंजिल में। जी। तीसरी मंजिल में जैसा कि ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां। जी। अब ये गाना देखिए, इसमें ब्यूटीफुल यानी मेलोडी है। अब वो थोड़ा सा एकदम कलर भी ऐसा, अनजाना नान ढूंढती हूँ, ऐसा तो मतलब ये वेस्टर्न साइड चला जाता है। हाँ ऐसा रॉकिश स्टाइल में जाता है। हाँ, डा 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 डा। हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती
है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। अब देखिए इसमें कितना कलर है, कितना कलर है, वेस्टर्न इंडियन मेलोडी जी। सब रखते हुए। जी और तो कंपोजिशन का मालूम पड़ता है डेप्थ यानी नॉलेज ऑफ द मैंने कंपोजर का। जी तो दिस वाज अ वेरी गुड सॉन्ग, और बहुत पसंद मेरे को। और इसका सजावट भी बहुत अच्छी तरह हुआ था। ग्रैंडर सब एकदम भरपूर, एकदम वायलिन्स वगैरह, ब्रास वगैरह सब एकदम। तो देखिए कितना खूबसूरत वेस्टर्न एंड इंडियन मिक्स करके किया उसने। जी। दादा कितने पीस का ऑर्केस्ट्रा रहा होगा इस गाने में? इस गाने में करीब करीब समझ लीजिए 85 म्यूजिशियन थे डेफिनेटली। ओहो हो, इतना थे। कमाल है। वायलिन तो कम से कम 35-40 वायलिन रहते थे। बिल्कुल ग्रुप वायलिन की तरह। हाँ, बहुत आनंद आया, मेरे लिए बहुत यादगार अनुभव था दादा आपके साथ बात करना। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस देश के कोने कोने में और दुनिया के जिस जिस हिस्से में हमारी आवाज जा रही है, सब आपको बहुत प्यार देंगे और बहुत याद करेंगे। आपके इस इंटरव्यू के लिए हम, ये जो समय आपने दिया है और हमारे लिए इतना सारा जो आपने बजाया, हम बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। सब लोग खुश रहिए बस। आज के हमारे मेहमान थे सैक्सोफोन वादक मनोहारी सिंह। इनसे बातचीत की यूनुस खान ने। ये बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग था। कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया विनीता ढोलकिया ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया कमलेश पाठक ने। आज पिटारा लाया था हमारे मेहमान। आप और हम अब